हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 हमारा चल रहा है ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों से आशय, उसकी विशेषताएं, उद्देश्य, निर्गमन के उद्देश्य, अंश और ऋण पत्र में अंतर, अंशधारी ऋण पत्रधारी में अंतर, ऋण पत्रों के प्रकार, ये इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र। इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों को निर्गमित करने से कंपनी को क्या लाभ होता है? कंपनी की क्या कंडीशन हो जाती है जब वो इनको निर्गमित करती है? तो इसके लिए देखिए, आप आमतौर पर कंपनियां प्राय समता अंशों के अतिरिक्त पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पत्रों का निर्गमन समता पर व्यापार का लाभ प्राप्त करने के लिए करती है। वित्तीय नियोजन के समय विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने के लिए तथा कंपनी के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए कि कंपनियों के लिए समता अंश ज़्यादा उपयोगी है, पूर्वाधिकार अंश ज़्यादा उपयोगी है या ऋण पत्र ज़्यादा उपयोगी है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ कारण हैं जो हम देख सकते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसमें तीनों में से किसी एक को चुना जा सकता है कंपनी के द्वारा। सबसे पहला, वित्त की अवधि। कंपनी के स्थायित्व के लिए अगर कंपनी स्थायी सदस्य चाहती है तो वो क्या करती है? समता अंशों का निर्गमन करती है, क्योंकि इनका कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं होता है। समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और असली पूंजी कंपनी को यही उपलब्ध कराते हैं। कंपनी के जीवन काल में इनकी पूंजी इनको वापस नहीं की जाती और इसलिए ये कंपनी को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कंपनी के समापन पर ही इनकी पूंजी सबसे अंत में वापस की जाती है। लेकिन मध्यावधि वित्त की आवश्यकता के लिए पूर्वाधिकार अंश ज़्यादा उपयुक्त है, ऋण पत्र भी उपयुक्त है उसके लिए। लेकिन जब कंपनी स्थायित्व के लिए अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो उसे समता अंश निर्गमित करना चाहिए एवं निर्धारित अवधि के पश्चात इनका भुगतान भी किया जा सकता है। लेकिन जब कंपनी मध्य अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता महसूस करती है तो उसे पूर्वाधिकार अंश या ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद कंपनी को इसका भुगतान करना होता है। दूसरा है प्रतिफल। ऋण पत्रों पर तो ब्याज दिया जाता है और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दिया जाता है, लेकिन समता अंश जो होते हैं वो उनको लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश यदि कंपनी की आय इन प्रतिभूतियों की प्रत्यय की दर से कम है, मतलब कंपनी की आय कम है लेकिन इनका लाभांश और ब्याज अधिक है, ऋण पत्रों का ब्याज और पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभांश अधिक है, तो क्या होता है? ऐसी दशा में ये कंपनी के ऊपर बोझ बन जाते हैं। लेकिन समता अंशों पर प्रतिफल कंपनी के लाभों पर निर्भर करता है। कंपनी को अगर अधिक लाभ होता है तो कंपनी सबसे पहले ऋण पत्रधारियों को उनके ब्याज का भुगतान करती है, फिर पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देती है और उसके बाद कुछ बचता है तो वो समता अंशधारियों को भुगतान करती है लाभांश के रूप में। वित्तीय संरचना का लचीलापन। जो कंपनियां तीनों प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन करती हैं वो अपनी संरचना में, अपने वित्तीय ढांचे में लोच लाती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके पास। वो एक से दूसरे का जो अमाउंट है कंपेयर करके उसका भुगतान करती रहती है। इसके बाद प्रबंधन पर नियंत्रण। समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है तो उनका क्या होता है? कंपनी के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारी और ऋण पत्रधारी को सामान्य मताधिकार नहीं होता है। अतः यदि कंपनी नियंत्रण को शिथिल नहीं करना चाहती है, अपने हाथों में रखना चाहती है, तो फिर उसको पूंजी जुटाने के लिए पूर्वाधिकार अंश और
ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहिए, समता अंशों का निर्गमन उसको नहीं करना चाहिए। उधार लेने की क्षमता, समता अंशों के निर्गमन से कंपनी विभिन्न साधनों से उधार लेने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन ऋण पत्रों के निर्गमन से कंपनी की ऋण लेने की, अन्य कोषों से ऋण लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ऋण पत्रधारियों को कंपनी को ब्याज देना ही पड़ता है, चाहे उसे हानि हो या लाभ हो। जबकि समता अंश निर्गमित करने पर उसको ऐसा नहीं होता है, उन पर लाभांश की दर भी निश्चित नहीं होती है, तो कंपनी को उसके ऊपर कोई बोझ नहीं आता है। पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से कंपनी को उधार लेने की क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। निवेशकों की प्रकृति, जब बाजार में जोखिम उठाने वाले निवेशक हों तो समता अंश निर्गमित किए जाने चाहिए। मतलब ऐसे इन्वेस्टर हों जो रिस्क उठाने की ताकत रखते हों, रिस्क उठाने के लिए तैयार हों, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? समता अंशों का निर्गमन करना चाहिए। एक निश्चित प्रतिफल चाहने वाले निवेशकों के लिए पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र निर्गमित किया जाना चाहिए। कुछ निवेशक ऐसे होते हैं, कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आय चाहते हैं, तो फिर उनके लिए पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन ठीक होता है। लेकिन जो निवेशक रिस्क उठाने की ताकत रखते हैं उनके लिए समता अंशों का निर्गमन कंपनी के द्वारा किया जाना चाहिए। सामान्यतया कंपनियां तीनों ही प्रकार के निर्गमनों की वित्त व्यवस्था रखती है। मतलब कंपनी के द्वारा समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्र तीनों ही निर्गमित किए जाते हैं, तभी वो अपने जो बैलेंस है, अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसको सही तरह से मेंटेन कर पाती है। इनको हम एक नज़र में देखते हैं। समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और एक ऋण पत्रों की तुलना। वित्त की अवधि कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को कौन से अंश पत्र निर्गमित करना चाहिए और या ऋण पत्र निर्गमित करना चाहिए। प्रतिफल, वित्तीय संरचना का लचीलापन, वित्त प्रबंधन पर नियंत्रण, उधार लेने की क्षमता और निवेशकों की प्रकृति, ये सभी जो चीज़ें हैं वो प्रभाव डालती हैं कंपनी की पूंजी पर और कंपनी के निर्णय पर कि उसे कौन से साधन को अपनाना चाहिए पूंजी को एकत्रित करने के लिए। कंपनी अधिनियम 2013 के क्या मुख्य प्रावधान हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अंतर्गत ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं। ये कंपनी अधिनियम में दी गई हैं, तो सभी कंपनियों को अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है जिनके शोधन के लिए पूर्णतः या अंशतः अंशों में परिवर्तन का विकल्प हो, अर्थात वो एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित कर सकें। ऐसे ही ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। मतदान का अधिकार रखने वाले ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये कंपनी अधिनियम के प्रावधान हैं। नंबर 3, कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों और दशाओं के साथ ही सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है, अर्थात कंपनी जो भी ऋण पत्र निर्गमित कर रही है, सुरक्षित ऋण पत्र, तो उसके लिए सारे नियम और शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, उनका उल्लेख प्रविवरण में कर दिया जाना चाहिए। ऋण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी एक ऋण पत्र शोधन कोष का सृजन करेगी जो लाभांश के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ में से बनाया जाएगा। जब भी कोई कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो वो अपने यहाँ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि ऋण पत्रों का एक निश्चित समय के बाद पुनर्भुगतान करना होता है। तो जब इनका पुनर्भुगतान करना होता है उस वक्त कंपनी को बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है, इसलिए ये रिजर्व जो बनाया जाता है वो एक
राशि का रूप ले लेता है बड़ी। जब भी भुगतान करना होता है तो इसमें से अमाउंट निकालकर कंपनी के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। और इसका जो अमाउंट है वो लाभांश के लिए भुगतान हेतु लाभ में से किया जाएगा। यह कोष केवल ऋण पत्रों के शोधन के लिए प्रयुक्त होगा। और ये जो कोष बनाया जाएगा, ये जो रिजर्व बनाया जाएगा, वो सिर्फ डिबेंचर के रिडम्पशन में ही काम आएगा, किसी और काम में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन या प्रस्ताव के पूर्व एक या अधिक ट्रस्टियों की नियुक्ति करेगी। जब भी कंपनी को अंशों का ऋण पत्रों का निर्गमन करना है तो उसके लिए उसको एक या अधिक ट्रस्टियों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना होगा और शोधन निर्गमन की शर्तों के अनुसार ही करना होगा। जो भी प्रविवरण में कंपनी ने ब्याज की दर निश्चित की है उसके अनुसार उसको ऋण पत्रों पर ब्याज देना है और उन्हीं के अनुसार उसको कंपनी को ऋण पत्रों की राशि वापस भी करना है। उसका शोधन मतलब पुनर्भुगतान, उसका पैसा वापस देना है। सुरक्षित ऋण पत्रों के शोधन की अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जो सुरक्षित ऋण पत्र हैं वो 10 वर्ष के लिए होंगे। अधोसंरचनात्मक कार्यों में संलग्न कंपनियों की दशा में यह अवधि 10 वर्ष से अधिक हो सकती है, लेकिन 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। केंद्रीय सरकार ऋण पत्रों के निर्गमन की कार्यविधि तथा ऋण पत्र, ट्रस्ट, प्रलेख के प्रारूप आदि का निर्धारण कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऋण पत्रों की जो भी कार्यविधि है, जो भी उसका प्रोसीजर है, उसकी जो ट्रस्ट है, वो चाहे तो उसको देख सकती है। इसके बाद ऋण पत्र ट्रस्टी को जब ये लगे कि संपत्तियां ऋण पत्रों की मूल राशि के भुगतान के लिए अपर्याप्त है, जब ट्रस्टी को ये लगता है कि जो सुरक्षित ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति पर प्रभार रखते हैं उनको दी जाने वाली राशि कंपनी की संपत्ति को बेचकर भी पूरी नहीं की जा सकती, वो राशि उनके लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी दिशा में वह ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन कर सकता है। ट्रिब्यूनल कंपनी तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के बाद आदेश देकर कंपनी पर नए दायित्वों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा सकता है। ट्रिब्यूनल के आदेश के परिपालन में दोषी पाए जाने पर कंपनी के अधिकारी पर 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होता है, उसका जो भी आदेश है, अगर उसको नहीं मानते हैं तो उस पर 2 लाख का अर्थदंड, पेनल्टी या 3 वर्ष की सजा, दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। तो ये थे कंपनी अधिनियम 2013 के ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में प्रावधान, जो ऋण पत्रों का निर्गमन करते समय कंपनी को पूरा करना पड़ता है, इसको पूरा फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। थैंक यू।